कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिलाओं ने पहली बार किया रामलीला का मंचन। असफल आयोजन के लिए मातृशक्ति को मिला सम्मान। मंत्री गणेश जोशी मातृशक्ति की जमकर की तारीफ। भारतीय संविधान के 75 वर्ष विषय पर कार्यक्रम। ग्राफिक एवं हिल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्रों ने न्यायमूर्ति के सामने रखे संविधान से जुड़े सवाल। ऋषिकेश में बैराज चेला मार्ग पर रवि नदी पर बनेगा पुल। 1.5 साल में पुल निर्माण की समय सीमा तय। यमकेश्वर के 24 गांव को मिलेगा लाभ। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों पर चला हंटर। एसएसपी ने वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया अभियान। 11 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। और उत्तरकाशी में गंगा और यमुना घाटियों में वनाग्नि का तांडव। चारों तरफ दिख रही धुआं और आग के लपटे। दुर्गम रास्तों के चलते काबू पाना हो रहा मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर विगत दिनों डोभालवाला स्थित कैप्टन प्रतीक आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में स्थानीय महिलाओं द्वारा प्रथम बार आयोजित रामलीला के सफल आयोजन और रामलीला मंचन के लिए सभी आयोजक मातृशक्ति को फूल की माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी और बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी भी उपस्थित रहीं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में रामलीला जैसे पारंपरिक सांस्कृतिक और मंचन धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में मातृशक्ति द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया जाना अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य करता है, बल्कि समाज में संस्कारों और मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। कैबिनेट मंत्री ने रामलीला के सफल आयोजन से जुड़े प्रत्येक सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी परंपराओं को जीवित रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। और जो अखबारों में देख रहा था मुझसे लोग पूछे जोशी जी आपके यहाँ हमला हो रही है और आप क्यों? मैंने कहा भाई मैं इसलिए गया था कि जो आपने जिम्मेदारी मुझे दी है कभी नहीं था कभी नहीं था, लेकिन आपने एक हमारी संस्कृति हमारी परंपरा उसको जिंदा रखने का काम किया। मुझे याद है जब छोटे थे तो मैंने भी हनुमान का रूप किया था। हमारे यहाँ में सामने जगह पर हमला करते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संविधान की 75 वर्ष विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी आपको बताते चले, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में भारतीय संविधान की 75 वर्ष विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन ग्राफिकेरा डिम्स यूनिवर्सिटी और ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ ने किया। कार्यक्रम का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भोयान ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नरविंदर रथ सिंह ने न्यायमूर्ति भोयान का किया स्वागत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह हिमाल और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रिंकी साहनी को स्मृति चिन्ह भेंट कार्यक्रम में चांसलर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा सहित डीन, एचओडी, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने न्यायमूर्ति के समक्ष रखे संविधान से जुड़े जिज्ञासाएं सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की 75 वर्ष भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव, न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखना लोकतंत्र की जिम्मेदारी, निरंतर करें मूल्यांकन, अपनी कमियों को पहचानकर भविष्य में बेहतर कार्य करने का ले संकल्प, संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं बल्कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है।
उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमकेश्वर ब्लॉक के बैराज जिला हरिद्वार मार्ग पर राबी नदी पर सप्ताह भर बाद मोटर पुल निर्माण शुरू होगा। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनकर 1.5 साल में तैयार होगा। बरसात में बिन नदी में उफान के चलते प्रभावित होने वाले न सिर्फ क्षेत्र के 24 गांव बल्कि हरिद्वार ऋषिकेश से इस मार्ग से आवाजाही करने वालों को भी राहत मिलेगी। दर्शकों से ब्लॉक के डांडा मंडल के 24 गांव के ग्रामीण पुल निर्माण की मांग उठा रहे थे। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के भीतर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर बिन नदी में पुल निर्माण को लेकर तमाम तरह की अड़चनें आ रही थी, लेकिन PWD की दुगड्डा डिवीजन ने इन अड़चनों को पार कर आखिरकार पुल निर्माण की राह साफ कर दी है। इसमें केंद्रीय और राज्य वन्य जीव बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद पुल निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। बिन नदी पर यह पुल करीब 150 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा होगा। 2 लेन पुल बनने के बाद बरसात में बंद होने वाला बैराज जिला हरिद्वार मार्ग 12 माह सुचारू रहेगा। तो वही खास यह है कि श्रावण मास में कावड़ यात्रा के दौरान भी इस रूट से शिव भक्तों को नीलकंठ हरिद्वार आवागमन में सहूलियत मिल सकेगी। नदी पे जो पुल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसमें सभी प्रकार की हमारी जो DPR की कार्रवाई थी, टेंडर की कार्रवाई सब कुछ फाइनल हो चुकी है और विद इन अ वीक अब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसमें सभी प्रकार की हमारी जो DPR की कार्रवाई थी, टेंडर की कार्रवाई सब कुछ फाइनल हो चुकी है और विद इन अ वीक अब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग
और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, IT सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही हैं संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां SSP मणिकांत मिश्रा का अपराधियों पर हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें, SSP द्वारा वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 11 साल से फरार 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2013 से घर में घुसकर लूटपाट करने वाले और सिर पर डंडे से हमला करने के मामले में था वांछित। पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। अपराधी चाहे कितना भी पुराना हो या कहीं भी छिपा हो, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान आगे भी रहेगा जारी। उत्तरकाशी जिले से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बताते चले, जिले की गंगा और यमुना घाटियों में वनाग्नि का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। धरासू बैंड से लेकर यमुनोत्री हाईवे के फेडी तक चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। जिला मुख्यालय के बेहद करीब पहुंची इस आग ने अब रिहायशी इलाकों में भी दहशत पैदा कर दी है। ताजा वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे धुएं की एक मोटी परत ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि आग की वजह से केवल लकड़ियां ही नहीं, जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों के जीवन पर भी भारी संकट खड़ा हो गया है। कई बेशकीमती जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। जिला मुख्यालय के इतने करीब आग पहुंचने से प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीमें आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन दुर्गम रास्तों और तेज हवाओं के कारण लपटों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। जितने भी वन प्रभाग क्षेत्र हैं वहां पर जो है जंगलों की जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जो है वन्य जीव और जो हरे भरे जो बेशकीमती पेड़ हैं उनको भी भारी क्षति यहाँ पहुंच रही है। और जो मौसम की मार है वो इतनी जबरदस्त हो गई है कि अभी तक जो है उत्तरकाशी के उत्तरी हिस्सों में जो है बर्फबारी हो जानी चाहिए थी, निचले हिस्सों में बारिश हो जानी चाहिए थी। काश्तकार बड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।